हाय दोस्तों। तो अभी हम मैट्रिक्स की सीरीज़ देख रहे हैं। मैट्रिक्स में मैं अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो 7वां नंबर में है कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे देखो, कभी मैट्रिक्स में बोलता हूँ और कभी मैट्रिक्सेज। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। देखो ठीक है, मैट्रिसेज हो गया ये प्लुरल में। प्लुरल में क्या हो गया? प्लुरल में क्या हो गया? मैट्रिसेज। और सिंगुलर में जो हुआ, सिंगुलर में क्या हो गया? मैट्रिक्स। सिंगुलर में क्या हो गया? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेज प्लुरल है। मीन्स अगर मैट्रिक्स हम बोलेंगे तो केवल ओनली वन बोलेंगे, केवल एक मैट्रिक्स। और मैट्रिसेज मीन्स मोर देन वन। ठीक है, तो कंपेरेबल में क्या बोला है कि टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। देखो ऑर्डर यहाँ पे देखो, ए एंड बी क्या है? ए एंड बी क्या है? कंपेरेबल होगा। क्या होगा? कंपेरेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इसका 3/2 यहाँ भी है और 3/2 यहाँ भी है। ओके, और दूसरा चीज ये भी समझना पड़ेगा, यहाँ पर ऑर्डर अगर सेम हो गया इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज जो इसमें होगा ए में होगा उतना ही नंबर ऑफ बी में होगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी जितना ए में होगा उतना ही नंबर ऑफ बी में होगा। ठीक है, तो रोज और कॉलम भी सेम होना चाहिए। रोज ए में कॉलम जितना होना चाहिए उतना बी में होना चाहिए, और कॉलम भी जितना ए में होना चाहिए उतना बी में होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखो पी एंड क्यू क्या है? कंपेरेबल है। पी एंड क्यू क्या है? कंपेरेबल है। क्यों कंपेरेबल है? क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम है। क्या है? सेम है, कंपेरेबल है। ठीक है, कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्या है दोनों का? ये सेम है, 2/3। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स समझ में आ गया। चलो अब दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। 8 नंबर मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। तो अब हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक एक वर्ड को मैं समझा देता हूँ कि क्या। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स 2 0 0 0 1 0 0 0 2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो देखो डायगोनल एलिमेंट इसको बोलते हैं। मैंने बोला था कि डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? ए आई जे इक्वल टू 0 होगा इफ आई इक्वल टू जे। मीन्स नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे क्या है? रोज और कॉलम वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे कहने का मतलब जो एलिमेंट होगा आई इक्वल टू जे, यहाँ पे क्या है? A11 क्या है? 2 है। A22 आई भी 2 है और जे भी 2 है, तो 1 हो गया। A33 मीन्स आई भी 3 है और जे भी 3, तो ये डायगोनल एलिमेंट होता है। क्या होता है? इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सभी एलिमेंट क्या होगा? जीरो। डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकता है, लेकिन अगर ऑल डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हो गया तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। वही बोला है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, ये ऑर्डर है। इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो। वही दिया। 4 आई इक्वल टू नॉट जीरो मीन्स ये आई इक्वल टू नॉट जीरो है, इसका मतलब आई यहाँ पे क्या है? 1 है, और जे क्या है? जैसे कि यहाँ पे देखो A1 और जे क्या है? 2 है। कॉलम क्या है? 2 है, इक्वल टू नॉट जीरो है। वही मैंने लिखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो A1 और 3 ये भी जीरो नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे A11 तो 2 हो गया, फिर
2 1 इक्वल टू नॉट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जीरो है, सॉरी ये क्या है, जीरो है, सॉरी ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के ये जितने भी एलिमेंट है वो जीरो जीरो जीरो। फिर A22 जरूरी नहीं है, लेकिन A23 क्या है, जीरो है, ठीक है। इसी प्रकार से A31 क्या है, जीरो है, A32 क्या है, जीरो है, ठीक है, A33 जीरो नहीं है, ठीक है। ये कहने का मतलब कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, अदर देन डायगोनल एलिमेंट जितने भी एलिमेंट होगा जीरो होगा। देखो, इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अदर देन डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके वो सभी क्या होगा, जीरो हो गए। तो ये समझ में आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि A बराबर, हाँ तो इसमें ऑर्डर क्या हो गया, इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ये 3/3 क्या हो गया, तो ऑर्डर क्या हो गया, इस 3/3, तो ऑर्डर क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑर्डर बराबर 3 हो गया, आंसर क्या हो गया, 3, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे A इक्वल टू 4, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 1:1 है, तो ऑर्डर इक्वल टू 1। फिर एग्जांपल जैसे लेते हैं कि -1 0 0 2, ये 2/2 ऑर्डर है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बना लेंगे, और डायगोनल मैट्रिक्स और कंपेरेबल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स भी एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होंगे जीरो, कितना होगा, जीरो। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा, लेकिन डायगोनल जो एलिमेंट होगा वह इक्वल होगा। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, क्या हो गया। देखो डायगोनल एलिमेंट तो डायगोनल तो है ही डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल एलिमेंट भी यहाँ पे क्या है, इक्वल हो गया, क्या हो गया, इक्वल। तो डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो गया तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे वही चीज लिखा है, Aij इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू नॉट 0, मीन्स i इक्वल टू नॉट 0 है, ठीक है। लेकिन Aij जो होगा वह किसी वैल्यू के बराबर होगा, k वैल्यू के बराबर, i इक्वल टू j। अगर ये i भी और j भी बराबर होगा तो वह इक्वल होगा किसी वैल्यू के बराबर, तो यहाँ पे 2 है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक B मैट्रिक्स लेते हैं, -1 0 0 -1, ये भी क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक और ले लो एग्जांपल के लिए, जैसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये भी क्या हो गया आपका, ये भी स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि इसमें जो हो गया 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी ऑर्डर लिख सकते हो, इसमें स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें जो होगा ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा, इसमें ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, इसमें ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं। और एक यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में सम ऑफ, ऐसे लिखते हैं, सम इन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ठीक है, इसको VVI को लिख दो। ठीक है, इन डायगोनल मैट्रिक्स सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वह सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स में, इसमें सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ये लिखा ना, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। वैसे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो आप इसको जैसे यहाँ पे हटा दोगे तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। ये किस में? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में, सिर्फ ये डायगोनल मैट्रिक्स में लिख सकते हो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? 1। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। बाकी सेम चीज़ ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स में सेम उसी तरह है जैसे स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा सेम होगा और इक्वल होगा। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा ओनली 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स को? अगर ऑर्डर n है तो in, अगर ऑर्डर मान लो कि 2 है, ऑर्डर अगर 2 है तो I2। ठीक है, ऑर्डर अगर 2 है तो I2, 2 3 1 2 ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, 1 0 0 1 ये हो गया क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे I3 हो गया, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सब क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके क्या होगा? सब एलिमेंट 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। अगर इसी में I4 लिखेंगे, अगर मान लो I4 लिखना है, ऑर्डर 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है? 1 कर देना है और बाकी को 0 कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? 0, बाकी को 0 कर देना है। डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी 0। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट का वही मैंने यहाँ पे लिखा है। Aij इज ए यूनिट मैट्रिक्स व्हेन Aij इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू नॉट 0। यहाँ पे Aij इक्वल टू 0 होगा अगर I का वैल्यू और J का वैल्यू बराबर नहीं होगा, और I और J का वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यही मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पर भी तो आप पूछ सकते हैं। ये था मैट्रिक्स के टाइप्स की, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने 10 टाइप के मैट्रिक्स देखे हैं। ठीक है, तो ये है सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है, उसमें क्या होता है? कुछ रो को हटा देते हैं और कुछ कॉलम को हटा देते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और रोज और कॉलम अगर सेम होता है तो वो सब मैट्रिक्स होता है। ऐसे समझो कि जैसे कि यहाँ पर कितने रोज है? 3 रोज है। 1 2 3 रोज है। ठीक है,
कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है, 1 2 3 4। अभी मैंने बताया था रोज कॉलम क्या होता है, ठीक है। रोज जो होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और कॉलम्स वर्टिकल लाइंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 कॉलम छोड़ दिया और सॉरी 4th कॉलम को छोड़ दिए हैं और यहाँ पर सेकेंड रोज को छोड़ दिया, तो ये मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बना। क्या है ये, इसका सब मैट्रिक्स। क्या है, सब मैट्रिक्स। किसका है, मैट्रिक्स ए का। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे इसी का अगर दूसरा सब मैट्रिक्स जैसे कि 1 2 3 9, ठीक है, 7 11 6 5, ये भी एक सब मैट्रिक्स हो गया। क्या है, सब मैट्रिक्स। अगर दूसरा सब मैट्रिक्स बहुत सारा सब मैट्रिक्स बहुत सारा बन जाए, जैसे 1 2 3 7 11 6 0 2 1, ये भी एक सब मैट्रिक्स है। क्या है, सब मैट्रिक्स। कहने का मतलब कुछ रोज और कॉलम, ये ओमिटिंग यही दिया है कि कुछ रोज और कॉलम को जो है ओमिट कर देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सब मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सब मैट्रिक्स। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, कि कैसे इक्वल मैट्रिक्स होता है और इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो बारी बारी से देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द ऑर्डर, ठीक है, ऑफ इच मैट्रिक्स, ठीक है। प्रॉब्लम लेते हैं एंड ऑल्सो फाइंड द कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर, फिर रोज कॉलम्स, एंड रोज कॉलम्स एज वेल, ये भी फाइंड करना है, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक मैट्रिक्स जैसे मैंने दिया, ठीक है, 6 5 3 4 5 -1, इसमें आपको बताना है कि कितने रोज है, कितने कॉलम है और इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। सेकेंड में मैं लेता हूँ 5 8 9 0 5 -3 -4 0 2, ठीक है। इसमें बताना है कि रो क्या है, कॉलम क्या है, ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकालना है। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे 1 6 5 -2 5, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर फाइंड करना है और मैट्रिक्स का टाइप भी बताना है, ठीक है। चलो ये लिया मैंने 3 -5 0 और 2 लिया, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला में रो कितना होगा, अगर रोज पूछा तो रोज कितना होगा इसमें। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं क्या होते हैं, रोज होते हैं। क्या होते हैं, रोज। तो 1 2 3 रो हो गया। इसमें अगर कॉलम पूछेगा कितना होगा, अभी मैंने बताया कॉलम्स क्या होगा, तो कॉलम जो होगा वर्टिकल लाइंस होते हैं, तो कॉलम्स क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर क्या होगा, तो देखो रो और कॉलम, रो बाय कॉलम, तो रो क्या है 3 और कॉलम क्या है, 2, तो रो बाय 3 3/2 ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, 3/2 ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो मैं बताया था कि रो इंटू कॉलम जब करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। उसी तरह से ये दूसरा का, तो इसमें रोज कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज तो 1 2 3 कितने हो गए, 3। कॉलम्स कितने हो गए, ये देखो कॉलम्स कितने हो गए, 3 1 2 3। ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो 3/3।
देखो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होगा? 9 होगा। फिर यहाँ पर देखो ये इसमें कितने हो, ये रोज होगा, रोज 1 है। कॉलम कितना है? तो कॉलम्स कितने हो, कितना है इसमें? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो 1/5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होगा। अच्छा, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं पता है आपको? तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अभी मैंने सबको पढ़ाया कि अगर एक रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और कॉलम्स एनीथिंग, कॉलम कुछ भी हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ रोज एक ही होगा। नंबर ऑफ रोज क्या होगा? तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा, कॉलम्स जो होगा रो क्या होगा? मोर देन 1 होगा। ठीक है, मोर देन 1 होगा। ठीक है, मोर देन 1 होगा। और रो इक्वल टू ओनली 1 होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये इसमें देखो, इसमें ऑर्डर, इसमें रो क्या हो गया? तो इसमें जो रो होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स में कॉलम्स क्या होंगे, क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक है, कॉलम 1 हो गया तो इसका मतलब ये है कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें ऑर्डर जो होगा 4/1 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, और इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो इसके बाद मैंने बताया डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो गया? वो 0 हो गया। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सब एलिमेंट क्या होगा? 0 हो गया। तो ये कौन सा कहलाता है? स्केलर। मैं अभी समझाया हूँ, स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जब डायगोनल एलिमेंट 1 हो और ऑल द एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके ऑल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट 1। डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल 1 के बराबर होगा? तो ये यूनिटी मैट्रिक्स होगा, या यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी मैंने बताया सबको। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल एलिमेंट इक्वल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम में, अगर किसी मैट्रिक्स को समझने में आपको कोई दिक्कत आई है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं।